अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ में अच्छे एंजॉय करोगे हम तीनों की तरह। देवों के देव महादेव एपिसोड 163 पार्ट 1 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिए, स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मलिक सक्तानी पालन, मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली। मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। पूजा आरंभ होने से पहले ही अपशकुन हो गया। पार्वती, ये पूजा रोक दो। देवी, ये अपशकुन नहीं, शगुन है। ये क्या कह रहे हैं आप ऋषिवर? ये शुभ कैसे हो सकता है? देवी, जो किसी को प्रिय नहीं होता वो महादेव को प्रिय होता है। और ये स्मशान की भस्म, ये तो महादेव को अत्यंत प्रिय है। पूजन से पूर्व इस स्मशान की भस्म का यहां तक स्वयं आना एक शुभ संकेत है। हाँ माँ, अब आप संशय त्याग दीजिए। जो हो रहा है शुभ हो रहा है। हम अभी दूसरी स्वच्छ मिट्टी लेकर आते हैं। भगवान स्वयं पूजा के विरुद्ध हैं। परीक्षा अति विकट है माता। हमें ज्ञात है महादेव कि आप हमसे रुष्ट हैं, क्योंकि हम आपके योग्य नहीं। परंतु हम ये सब इस दोष को दूर करने हेतु ही तो कर रहे हैं। स्वामी, देवी पार्वती की बाधा तो विकट से विकटतम होती जा रही है। ऐसे में कैसे संभव हो पाएगी इनकी पूजा? कदाचित महादेव ये भूल रहे हैं कि देवी पार्वती स्वयं आदिशक्ति हैं। देवी पार्वती हर बाधा को पार करने में सक्षम है। आप हमसे दूर चले गए, परंतु हमारी प्रार्थना सच्ची है। आप तक अवश्य पहुंच रही होगी महादेव। चाहे जितनी भी प्रार्थना कर लो पार्वती, तुम मेरी पूजा कदापि नहीं कर पाओगी, कदापि नहीं।
देवशी, आप ही ने कहा था ना कि परीक्षा कठिन होगी। हम कठिन से कठिन परीक्षा देने को तैयार हैं। शिवलिंग, हमने ऐसा कौन सा अपराध किया देवशी जो महादेव हमें इस प्रकार दंड दे रहे हैं? हम इस कठिन परीक्षा से नहीं डरते और न ही हमें अपनी असफलता का दुख है, परंतु ये शिवलिंग, ये महादेव का प्रतीक है। इसको हम ये बार बार बिखरता हुआ नहीं देख सकते, नहीं देख सकते। नारायण, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि अब आपके हस्तक्षेप का समय आ गया है? प्रभु, आपने अपने सारे भक्तों को वरदान दिया है। मैंने भी आपकी बहुत भक्ति की है, परंतु मुझे कभी वरदान की आवश्यकता नहीं लगी। परंतु प्रभु, आज मैं आपसे वरदान मांगना चाहता हूँ। पार्वती की पूजा की सफलता का वरदान छोड़ के जो चाहे मांग सकते हो नंदी। फिर क्या मांगो? किसके लिए मांगो प्रभु? आपके और माता के सिवा दूसरा और है ही कौन मेरे लिए? आपके लिए मैं आपसे कुछ मांग नहीं सकता, और माता पार्वती के लिए आप मुझे कुछ देना नहीं चाहते, तो आप ही बताइए प्रभु, मैं क्या मांगू? क्या मांगू? विवशता में बंधा हुआ भगवान किसी को दे भी क्या सकता है नंदी? याद रखो ना, पार्वती की पूजा संभव नहीं, इसी में उसका हित है। बहन, प्रभु आप? बहन की सहायता हर भाई का धर्म होता है देवर्षि, और मैं अपनी बहन की सहायता हेतु यहाँ आ गया हूँ। कहिए भैया, क्या कार्य है? यात्री हूँ, प्यास लग रही थी तो चला आया।
क्या थोड़ा जल मिलेगा? नहीं बहन, मैं आपसे जल तभी ग्रहण करूंगा जब आपसे मेरा कोई संबंध हो। आपने हमें बहन कहा, रिश्ता तो बन चुका है भैया। फिर मेरी कलाई पर ये रक्षा धागा बांधकर इस संबंध को प्रामाणिकता भी दे दीजिए। संबंध की प्रामाणिकता हृदय से होती है, किसी धागे से नहीं। किंतु भाई की रक्षा बहन द्वारा रक्षा धागा बांधे जाने के बाद ही होती है। भाई की रक्षा हेतु ही बांध दीजिए। धन्य हो गया मैं प्रभु इस पावन घटना का साक्षी बनकर। जी, यहाँ पे पार्वती जी जो हैं वो शिवलिंग बनाने जा रही थी, लेकिन उनकी बार बार वो बाधाएं आ रही थी और शिव जी की तरफ से उनको सफल नहीं होने दिया जा रहा था, क्योंकि शिव जी नहीं चाहते थे कि वो शिव जी की पूजा आरंभ करें। यहाँ पे जब पहली दफा शिवलिंग टूटा है तो अंधेरी थी बड़ी तेज, तो यहाँ पे माता जो है मैनावती, उन्होंने कहा कि आंधी थी बहुत तेज, तो उन्होंने कहा कि ये तो अब शुगन हो गए। तो वहां पे देव ऋषि नारद जो हैं उन्होंने साथ दिया, उन्होंने कहा नहीं अब शुगन नहीं हुआ। महादेव जो हैं वो तो इनको भस्म को लाइक करते हैं, भस्म को पसंद करते हैं। भस्म यहाँ पे खुद उड़ के आई है तो ये शुभ कार्य है, ये अशुभ कार्य नहीं है। वहां पे फिर दोबारा से पार्वती जी जो हैं उन्होंने कोशिश की, लेकिन उनकी दोबारा से कोशिश नाकाम हो गई। फिर तीसरी दफा जब वो मट्टी लेने के लिए गई हैं तो वहां पे मट्टी जो है वो सारी गीली हो चुकी थी और पानी ही पानी था हर तरफ। फिर रुकावट आ गई। फिर किसी न किसी तरीके उन्होंने मट्टी जो है वो दोबारा से इकट्ठी करना शुरू की और देव ऋषि नारद से कहती हैं कि आप कहते थे ना कि रुकावटें तो आएंगी, लेकिन मैं और परीक्षा भी होगी और कठिन से कठिन जो परीक्षा है मैं वो भी देने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पे पार्वती जी एक ऐसा लम्हा आया कि जहाँ पे वो थक चुकी थी बना बना के शिवलिंग, लेकिन वो सफल नहीं हो सकी। फिर अपने आंसुओं से उन्होंने बनाना आरंभ किया। यहाँ पे ये है कि मेरे ख्याल में वो इसलिए रो रही थी क्योंकि शिवलिंग जो है वो आधार किन का है, शिव जी का, तो इसलिए वो बार बार जो है वो टूट रहा था। तो वो मतलब कि इस वजह को लेके जो है वो रो रही थी कि मेरे शिव जी का आधार है ये, और शिवलिंग जो है बार बार टूट रहा है, मतलब कि शिव जी जो है वो बार बार टूट रहे हैं अंदर से। वो इस चीज को लेके अफसरदा हो गई थी। बिल्कुल जी, तो वो देख नहीं पा, कह रही थी ना कि मैं देख नहीं पा रही इस लम्हे को। हाँ, काफी ज्यादा पीड़ा में है और इस चीज को भी वो लेकर दुखित हैं और ये पीड़ा भी है कि ये शिवलिंग जो है वो इस तरह से क्यों मुकम्मल नहीं हो रहा और शिव जी क्यों मुझे इतना बड़ा दंड दे रहे हैं कि इसको कामयाब नहीं होने दे रहे। और वहां पे नंदी महाराज जो है भाई पहली दफा उन्होंने वरदान मांगना चाहा, लेकिन शिव जी जानते थे कि वरदान क्या मांगने वाले हैं, क्योंकि नंदी जो है वो बार बार देख रहे थे माता पार्वती को, वो पीड़ा में देख नहीं सकते। यहाँ पे नंदी महाराज जी अभी वरदान मांगने वाले थे तो उन्होंने कहा कि आप जो है ना वो पार्वती जी की पूजा को छोड़कर और जो भी वरदान मांगना चाहते हैं मांग लीजिए। उन्होंने कहा और मैंने क्या मांगना है, और तो मुझे कुछ चाहिए नहीं, आपको और जो पार्वती जी जो हैं उनको मिलाना चाहता हूँ मैं, और ये आप मुझे देना नहीं चाहते, इसके अलावा मुझे और कुछ चाहिए नहीं। बिल्कुल जी। और अपना शुरू में जो है वो सफल हो चुके थे और शिवलिंग बनाने में, तो उनकी माता ने भी बोला कि ये तो अब शुगन हो गया है, लेकिन जो है देव ऋषि जी ने जो है वो उस चीज़ को जो है वो टाल मटोल कर दिया और उस मौके को जो है वो संभाला कि उनको समझ आ गई थी कि शिव जी जो है वो खुद ही नहीं बनने दे रहे, लेकिन वो उनको जो है वो थोड़ा सा प्रेरित जिसे कहते हैं, या मेरे ख्याल में जिसे थोड़ा सा हेल्प नहीं उसको मतलब आगे बढ़ाना, गाइड करना, तो वो उस हिसाब से जो है वो सहायता नहीं, तो उस हिसाब से जो है वो उनको चाहते थे कि वो इस चीज को अपने दिल में ना ले पार्वती जी, इसलिए उन्होंने बोल दिया कि आंधी जो है, आंधी में जो भस्म आई है ये शिव जी ने खुद जो है वो भेजी है, क्योंकि उनको ये प्रिय है
तो फिर जो है उनकी माता को भी जो पार्वती जी ने बताया, लेकिन पार्वती जी अंदर से भी पार्वती जी भी समझ चुकी थी कि ये शिव जी का काम है, वो जो है वो नहीं चाहते कि मैं उनकी जो है वो, क्योंकि वो मुझसे नाराज हैं और मुझसे गुस्सा हैं, मुझसे रूठे हुए हैं, इसलिए जो है वो नहीं चाहते कि मैं उनकी पूजा जो है और हम करूं। तो इसलिए वो ये कर रहे हैं, और उधर देव ऋषि भी जानते हैं और पार्वती जी भी जानते हैं। तो दोबारा से जो है वो बनाना शुरू किया, फिर से जो है वो नाकाम हो गई, फिर से जो है वो शुरू किया, फिर नाकाम हो गई, और फिर जो है वही चीज़ के अफसरदा हो गई कि बार बार वो देख नहीं पा रही, क्योंकि ये शिवलिंग जो है वो आधार है उनका शिव जी का, तो उनको उसको टूटता हुआ नहीं देख पा रही थी। तो फिर रोने लगी और आंसू भी बीच में शामिल हो गए मिट्टी में। और लेकिन जो है वो इतने में लक्ष्मी जी ने जो है वो उनको भी बोला, विष्णु जी को, कि आप जो है अब जो है वो बीच में जाएं और साथ दें इनका। तो पहले तो उन्होंने कहा कि वो अपना पार्वती जी हैं और ये वो खुद ही सारा कुछ हैंडल कर लेंगी। तो लेकिन फिर भी जो है लक्ष्मी जी के कहने पे फिर से जो है वो उन्होंने दोबारा कहा, तो वो आ गए हैं और भाई बन के आए हैं, और देव ऋषि जी ने तो देख लिया है, वो समझ भी गए हैं। लेकिन पार्वती जी को अभी पता नहीं चला कि ये विष्णु जी हैं, और विष्णु जी ने जो है उनको बहन बोला और उन्होंने भाई बोला, और अभी जो है राखी बांधी है। अभी जो है वो सहायता करेंगे अपनी एक बहन बना के, एक बहन की सहायता करेंगे। तो अभी देखते हैं कि आगे की सहायता किस तरह करते हैं। और दूसरी साइड पे जो है वो वही नंदी जी जो हैं वो अपनी भक्ति के लिए कुछ मांग रहे थे, क्योंकि अभी तक उन्होंने कभी कुछ मांगा नहीं है, लेकिन अभी जो है वो मांग रहे हैं। तो विष्णु जी को पता था कि इन्होंने क्या मांगना है, क्योंकि अपने मतलब के लिए इन्होंने ना आज तक मांगा, ना इन्होंने कभी मांगना है, शिव जी ने, सॉरी, तो ना कभी मांगा है इन्होंने। तो अभी भी जो है इन्होंने पार्वती जी की जो पूजा है उसके सफल होने के लिए जो है वरदान मांगना है, तो वो मैंने नहीं लेना, तो उन्होंने तो मना कर दिया है। बाकी देखते हैं अभी। बिल्कुल जी। और सिचुएशन जो है वो पार्वती जी के लिए थोड़ी डिफिकल्ट है, लेकिन हेल्प आउट हो रही है, और मैंने कहा था कि सब मिलके कोशिश कर रहे हैं। और देव ऋषिनाथ और विष्णु जी भी अभी आ चुके हैं और भाई बन के उनकी सहायता कर रहे हैं, और राखी भी बांध दी गई है। और अब मेरे ख्याल में उनके आंसू भी शामिल, और जो पानी वाला उन्होंने सिलसिला कुछ कहा है कि पानी मुझे पिला दें, और वो पानी असल जो है वो कुछ होगा, और क्योंकि विष्णु जी उसे पिएंगे, और मतलब ये सारा सिलसिला जो है कड़ियों से कड़ी जुड़ेगी तभी वो मुकम्मल होगी। ये पहला स्टेप होगा और इसे मुकम्मल करो। पीछे अगर इनकी सपोर्ट में ना कहें, इनकी मुखालफ कहें, तो वो क्या नाम है, शिव जी खुद खड़े हैं। तो सिचुएशन डिफ़िकल्ट होगी विष्णु जी के लिए भी। लेट्स सी वो उसको कंप्लीट किस तरीके से करते हैं। और वहाँ पे नंदी महाराज तो नाकाम रहे, अपनी सारा कह लें कि पूरा तपस्या का ज़ोर, मोहब्बत का और हर चीज़ का ज़ोर लगा के उन्होंने माँगने की कोशिश की, लेकिन शिव जी ऑलरेडी जानते थे कि इन्होंने यही कुछ माँगना है, क्योंकि वो जिस तरह के हैं, उन्हें भोलेनाथ बोला जाता है, वो वरदान दे देते हैं किसी को भी और किस। लेकिन नंदी महाराज को इतनी मोहब्बत करते हैं, इतने नज़दीक हैं, और उनको इस चीज़ से उन्होंने मना कर दिया डायरेक्ट वे में। मतलब उन्होंने माँगने नहीं दिया, उन्होंने कहा इसके अलावा कुछ है तो बोलो। तो ये सिचुएशन आ चुकी है, मतलब शिव जी जो हैं वो नहीं करने देंगे। सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड है। लेट्स सी नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।